क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करना, क्योंकि सारा कुछ होने के बाद भी यदि हम क्लोजिंग नहीं करते तो ये सारी मेहनत ही बेकार जाती है। ये सारी जो कहानी चल रही है वो इसीलिए तो चल रही है कि लिस्ट भी बना ली, इनवाइट भी कर लिया, मीटिंग में भी ले आए, प्लान भी दिखा लिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं किया। अक्सर करके लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्लान दिखा करके फिर ढीला छोड़ देते हैं। जैसे ही प्लान दिखाया उसी टाइम इंस्टेंट क्लोजिंग करनी है। पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बताया जाता था कि 24 घंटे के अंदर हमें उसका फॉलोअप लेके, स्ट्रांग फॉलोअप लेके उसका क्लोजिंग करना चाहिए। लेकिन ये आज की डेट में डिजिटल दुनिया है, सब कुछ इंस्टेंट का जमाना है, तो इंस्टेंट क्लोजिंग आना चाहिए। इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे करें, इंस्टेंट क्लोजिंग के कौन कौन से हथियार हैं हमारे पास, इंस्टेंट क्लोजिंग के क्या क्या फॉर्मूले हैं, आज वो सारा मैं आपके सामने खोल कर रख देने वाला हूँ। तो बिल्कुल पायलट जो आपका सीट बेल्ट है उसको बांध दीजिए, सेशन शुरू होने जा रहा है। प्लान डज नॉट साइन द पीपल, फॉलोअप साइन द पीपल, इंस्टेंट क्लोजिंग, बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट क्लोजिंग, ये सारी चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इंस्टेंट क्लोजिंग के अंदर सबसे पहले सावधानियां क्या है। पहला पॉइंट है, डोंट आस्क हाउ इज द प्लान। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही किसी को प्लान दिखाया है तो उससे पूछते हैं कि भाई प्लान कैसा लगा। कभी नहीं पूछना, ये पूछना ही नहीं है। नेटवर्किंग के सिद्धांतों में ये सिद्धांत सबसे ऊपर है कि कभी भी किसी से ये नहीं पूछना कि प्लान कैसा लगा। दूसरा गलती जो होता है, नेवर आस्क कैसा लगा। कुछ लोग प्लान कैसा लगा की जगह पूछ लेते हैं कैसा लगा, कैसा लगा सर। अब आपकी इच्छा क्या है कि वो बोले बढ़िया लगा, लेकिन वो बोल सकता है कि नहीं कोई खास नहीं था, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तीसरा, नेवर आस्क अब क्या डिसीजन है। कभी ये नहीं पूछना आपका डिसीजन क्या है, क्योंकि तुरंत वो कह देगा मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। आपको इन शब्दों से बचना है, सावधान कर रहा हूं मैं आपको। नेवर से कब से शुरू करोगे, कभी नहीं पूछना कब से शुरू करोगे। वो कहेगा 1 साल के बाद। फिर क्या करोगे आप, 1 महीने के बाद, वो बेटी की शादी के बाद, दिवाली के बाद, वो उसके ईद के बाद, ऐसे आते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, अगले महीने, अगली तनख्वाह पे। ये सारे जो सवाल हैं आपके, ये सारा खेल खराब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। नेवर आस्क, पसंद आया क्या, कभी नहीं पूछना। ये मैंने 5 आपको सवाल बोले हैं, ये कभी भी नहीं पूछना। अक्सर लोग यही पूछते हैं, 99% लोग यही पूछते हैं, और इसलिए वो मात खा जाते हैं। तो फिर क्या करें, जब ये सब नहीं करना तो फिर क्या कहें, मैं बताता हूं क्या कहना है। जी कहिए, आपको इस प्लान में सबसे बड़ी खूबी क्या नजर आई, आपको इस प्लान के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, आपको इस प्लान में सबसे खास बात क्या लगी। और ये बोल करके उसकी आंखों में आंखें डाल दीजिए, आंखें गड़ा करके उसको बोलने का इंतजार करिए, उसको बोलने दीजिए। कई लीडर्स उसको बोलने नहीं देता है, उसको बोलने नहीं देता है, खुद बोलता चला जाता है। वो सोचता है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा समझा लूं। हमें ज्यादा से ज्यादा समझाना नहीं है, हमें उसको समझना है, ये क्या सोच रहा है, इसका दिमाग कहां जा रहा है, फिर उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है। फॉलोअप का मतलब है खुशनुमा माहौल में आप सामने वाले को अपना बना लें और उसे भेजने शुरू करवाएं। कुछ लोग फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना, मतलब पीछे पड़ जाते हैं। फॉलोअप का जो हिंदी में शब्द है पीछा करना, पीछे पड़ना। फॉलोअप का मतलब पीछे पड़ना नहीं है, बल्कि खुशनुमा माहौल में सामने वाले को अपना बना लें। कैसे बनाएं अपना सामने वाले को, उसको तो हम जानते भी नहीं है, उसको तो हम पहचानते भी नहीं है। सवाल का जवाब सवाल से दे। जब कभी वो सवाल पूछे, उसके सवाल का सीधा उत्तर नहीं देना, सवाल का जवाब सवाल से ही देना है। जैसे उसने पूछा कंपनी भाग गई तो, ये प्रदीप जी किसी का माइक ऑन हो रहा है। यदि किसी ने पूछा कंपनी भाग गई तो उससे पूछना क्यों आपको ऐसा लगता है कंपनी भाग जाएगी। सीधा उससे पूछो। उसको लगता है कि ऐसे प्लान चलते नहीं है, तो बोले ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं चलेगा, क्या कारण लगते हैं आपको।
सवाल का कभी भी जवाब सीधा नहीं देना, बल्कि उसके सवाल में से उससे सवाल पूछना। ये कला आपको विकसित करनी पड़ेगी, ये आपको अभी अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। जब आप इस चीज पर ध्यान देंगे तो ये कला आपकी विकसित हो जाएगी। सवाल का जवाब देते बैठेंगे तो सवाल का जवाब ही देते रह जाएंगे। वो एक सवाल पूछेगा, फिर सवाल में से सवाल पूछेगा, फिर सवाल में से सवाल पूछेगा, फिर सवाल में से सवाल पूछेगा, फिर सवाल, वो पूछता ही चला जाएगा, आप सवाल देते चले जाएंगे। क्या आप कोई उत्तर देने वाली मशीन है? वी आर नॉट ए आंसरिंग मशीन। हम उसके सवालों का जवाब देने नहीं आए। हमने ये प्लान बताया, हमने उससे ये पूछा कि भाई साहब आपको इसके अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। जैसे ही आप ये पूछते हैं सबसे अच्छा क्या लगा, तो तुरंत वो बोलना शुरू कर देता है। फिर उसका ध्यान प्लान पे जाता है कि उसको क्या अच्छा लगा। कुछ लोग तो ये बेवकूफ़ी करते हैं, बता इसमें क्या खराब लगा, बता इसमें क्या नेगेटिव है। आप उसके दिमाग को कहाँ लगाना चाहते हैं? ये पूरा जो गेम है माइंड सेट का गेम है। आप जैसे उसके दिमाग को पूछेंगे, जो चीज पूछेंगे उधर ही उसका दिमाग जाएगा। कभी भी ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल नहीं पूछना, बता इसमें नेगेटिव क्या है, बता इसमें तेरा नुकसान क्या है। कभी नहीं कहना नुकसान, तो फिर वो नुकसान के बारे में सोचने लगेगा कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। हमेशा उससे पॉजिटिव बात करना। जब भी प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा, ही इज एक्साइटेड, उसने सब कुछ देखा है। अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वो पूछ लेगा। मान लो वो कहे कि भाई आपका ये सिल्वर कैसे बनता है, उसका जवाब दे दीजिए। उसमें उसमें जवाब, सवाल के जवाब में सवाल नहीं बोलना है। उससे पूछना है कि हमें कमीशन कैसे आएगा, तो आपको बता देना है कि आपके वॉलेट में आएगा। देखो ऐसे वॉलेट, मेरा ये वॉलेट है, इसमें से हम रिडीम करते हैं, ऐसे आएगा। जो प्लान से संबंधित उसकी कोई जानकारी अधूरी है या उसको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई वो आड़े टेढ़े नॉनसेंस सवाल पूछता है तो तुरंत आपको उस सवाल के जवाब में सवाल ही पूछना है। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना मतलब उसके कोई भी सवाल हो, ये एक फॉर्मूला सारे सवालों का जवाब है। इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस आ गई तो फिर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में चलने वाला फॉर्मूला है। सभी नेटवर्क मार्केटिंग के जो गुरु हैं, पंडित हैं, वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जितने भी दिग्गज लीडर हैं वो इस फॉर्मूले को भली भांति जानते हैं और इसको भली भांति प्रयोग करते हैं। जिन लोगों ने कहीं कोई एजुकेशन नहीं लिया है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं है, जो अपने आप से होशियार किसी को समझते नहीं है, उनको इस फॉर्मूले की भनक भी नहीं है, उनको पता हवा भी नहीं है। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी को भी जीत सकते हैं। इसकी पहली लाइन है, मान लो उसने कहा कि अगर कंपनी भाग गई तो पहला आपका जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल लेकर के चल रहा हूं। मान लो उसने कहा कि कंपनी भाग गई तो, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी लाइन जो आपको बोलनी है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल यही लगा था। और तीसरी लाइन बोली है, और मैंने भी यही देखते ही तुरंत काम शुरू कर दिया। यदि ये लाइन तब बोलनी है जब उसने कोई चीज बोली कि यार मुझे इसके अंदर ये अच्छा लगा कि कुछ खरीदना बेचना नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी बिल्कुल यही लगा था और मैंने भी यही देखकर काम शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा था वो नेगेटिव वाली बात कि यदि नेगेटिव बोलता है तो आपको यहां पे बोलना है, जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि ये कंपनी क्यों भागेगी, मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि ये किसी का कुछ ले नहीं रही है, इसका किसी को कुछ देना ही नहीं है। जो कुछ हिसाब किताब इंस्टेंट कर देती है। भागती वो कंपनियां हैं जिनको बाद में देना होता है। नेक्स्ट, चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। अब ये जो लाइन है इनको नोट कर लीजिए। आप कहीं भी आप बैठे हैं तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे। पहली लाइन है, जी बिल्कुल सही कहा, कह रहे हैं आप। दूसरा है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल यही लगा था। मतलब आपने अपनी भावना और उसकी भावना को मिला लिया, आपने उसकी सोच और अपनी सोच को मिक्स कर लिया। जैसे ही आप ये बोलते हैं कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहली बात तो झगड़ा ही खत्म हो गया, कोई भी झगड़ा नहीं रहा आपके और उसके बीच में। दूसरा, मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो उसको लगता है कि आप बिल्कुल उसके जैसे ही सोच रहे हैं, उसके जैसे ही आप बात कर रहे हैं।
उसका अपनापन आपके साथ आएगा। और तीसरा, आईडी आपके नाम से करना है या भाभी जी के नाम से, तुरंत बोलना है। अब आपको ज्यादा, आपका अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कुलबुलाहट हो रही होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है जिसको उड़ेलना चाहते हैं। ज्ञान को संभाल के रखिए, जब जरूरत हो तब उड़ेलिए। जैसे ही कुछ लीडर को यहाँ पे 3 महीने 6 महीने 1 साल होता है, उसके अंदर बड़ा ज्ञान पैदा हो जाता है। बहुत सारे, वो उड़ान के सेशन अटेंड कर चुका है, बहुत सारे शुभांकर ले चुका है, कई और डायमंड, क्राउन डायमंड को सुन चुका है, तरह तरह की उसके ऊपर पास नॉलेज आ चुकी है। तो वो जो जैसे ही नया व्यक्ति मिलता है उसको लगता है इसको दबोच लेते हैं, उसके ऊपर पूरा अटैक कर देता है। आपको अटैक नहीं करना है, आपको बहुत शांति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ इस बिजनेस को करना है। एक एक लाइन को सोच समझ के बोलना है। ये जो लाइनें हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, कई बार भूलेंगे, कई बार इधर का उधर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने किसी साथी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने किसी डाउनलाइन के साथ कर सकते हैं, अपलाइन के साथ कर सकते हैं। चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, फील फेल्ट फाउंड, और अपनी तरफ से ही वो सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा है, आपके नाम से आईडी लगाना है भाभी जी के नाम से, तो आप उसको 2 विकल्प दे रहे हैं। हमेशा उसको 2 विकल्प देके चलिए, और दोनों विकल्प ऐसे हों जो आपके पक्ष में हो। अब आपने कहा कि आपके नाम से आईडी लगाना है भाभी जी के नाम से, तो विकल्प दोनों ही आपके पक्ष में है। वो आप अपने नाम से लगाए या वाइफ के नाम से लगाए। फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, यदि वो गवर्नमेंट जॉब में है तो, कि सर आप तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, एक काम करिए, आप भाभी जी के नाम से लगा लीजिए। आपका तो पहले ही इनकम टैक्स जाता होगा, और गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं उनको अलाउ भी नहीं होता है कोई और काम एक्स्ट्रा करने के लिए। और ये बात आप ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं, उनको कहीं कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हिदायत होती है कि वो कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग हैं, उनकी वाइफ या बच्चों के नाम से, उनकी मदर या फादर, किसी के भी नाम से आईडी लगा हुए काम शुरू कर सकते हैं। और तुरंत से ये आईडी अपग्रेड करवाने के लिए कहिए, तुरंत उसको बोलिए कि आईडी अपडेट करिए। यहां पे क्या होता है कि आपको लगता है मैं कैसे पूछूं, कैसे कहूं, पैसे के लिए कैसे कहूं। अगर पैसे के लिए कहना नहीं सीखा, अगर पैसे के लिए तुरंत आपने बोलना नहीं सीखा, तो आप इस बिजनेस से पिछड़ जाएंगे। जरा सोचिए, जब आप किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं, किसी भी दुकान से, तो क्या दुकानदार को शर्म आती है आपसे पैसे मांगने में? यदि आप बिना पैसे दिए जा रहे हैं गलती से, तो वो आपको रोक के बोलता है, भाई साहब पैसे तो दे के जाओ। ये शर्म आता है कि मैं कैसे कहूं, ऐसा होता है क्या? पैसे मांगने में शर्माइए मत। बहुत सारे लोगों का ये तकलीफ है। यदि बिजनेस करना है, यदि धंधा करना है, तो पैसा मांगना ही पड़ेगा। पैसा अपने आप नहीं देता कोई भी, आपको मांगना ही पड़ता है। और ये वो वक्त होता है जब सब कुछ बढ़िया हो चुका होता है, बस 5% एफर्ट की जरूरत रह जाती है। ये जो 5%, 10% का जो एफर्ट है, ये जो हथौड़ा है लास्ट वाला, ये आपको चलाना ही पड़ता है। लेकिन हथौड़ा इस तरीके से चलाना है कि जैसे वो फूलों का हथौड़ा लगे, ना कि वो लोहे का या किसी मेटल का हथौड़ा लगे। ये आप जो चला रहे हैं, ये एक्चुअली हथौड़ा चल रहा है, लेकिन ये फूलों वाला है। ये आपको लेकर जाएगा वहां तक जहां पे उसकी आईडी ग्रीन होगी। ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स ऐसे कैसे बोलने हैं आपको। ये पहली स्लाइड हो गई। दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई ऑब्जेक्शन आ गया, आप, मैंने वो पहले ले लिया था, ऑब्जेक्शन यहां पे है। ऑब्जेक्शन मतलब उसने कोई आपत्ति जताई कि ऐसा होता है, वैसा होता है, कंपनियां भाग जाती हैं। तो फिर यहां पे भी आपको कैसे डील करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लिया, तो हम क्या होते हैं, कई बार तुरंत से इरिटेट हो जाते हैं। हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तजुर्बा नहीं होता, हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद आप ऑब्जेक्शन जो हैंडलिंग है उसके मास्टर बन जाएंगे। अब आपको पता है कि मुझे ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। इसका पहला फॉर्मूला है डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है। मान लो कोई बात आपको नागवार गुजरी, कोई बात उसने ऐसी कह दी कि जो आपको पसंद नहीं आई, तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया ना दें। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कई बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो बात बिगड़ जाती है। जबकि बात इतनी बड़ी होती नहीं है, कई बार हम उसको बड़ा कर लेते हैं। नेवर अटैक हिम डायरेक्टली, कभी भी उसको डायरेक्टली
हिट नहीं करना है, कभी भी उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है। आप लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हैं, तोड़ने के बिजनेस में नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और लोगों का दिल जीतने का बिजनेस है। यहाँ पे हम लोगों को ठेस पहुंचा करके, उनका ईगो हर्ट करके, भले ही वो गरीब से गरीब आदमी है, भले ही वो कितना भी आपके सामने कमजोर आदमी है, लेकिन जब आप उसके ईगो को हर्ट करते हैं तो वो तिल मिला जाता है। और जब तिल मिला जाता है तो वो आपके साथ तो नहीं आएगा कतई। वो सारी दुनिया में वो किसी के साथ चला जाए, वो काले चोर के साथ चला जाए, लेकिन आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका दिल तोड़ा है। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता दिखाएं। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। ये इमीडिएटली जो रिएक्ट करने वाला जो फंडा है, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिए, यदि आपने आर्गुमेंट कर भी लिया, अगर आपने इंस्टेंट रिएक्शन कर दिया, तो निश्चित रूप से, क्योंकि क्रोध में, आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय या की गई बात हमेशा आपका नुकसान करेगी। ये इस बिजनेस के लिए भी सही है और आपके जीवन के लिए भी सही है। जिंदगी में जब आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने बॉस से कभी भी कोई मनमुटाव वाली बात होती है तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, उसके लिए टाइम ले लीजिए। मतलब अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो अपने मन में ही कहिए, मैं तुझे कल बताऊंगा। क्या बोलना है? मैं तुझे कल बताऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो एक तो वहां पे झगड़े की संभावना खत्म हो जाती है, आगे बात बिगड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं कि भाई ये जो बीवी थी इतना नाराज क्यों थी। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये सुबह से परेशान थी, बच्चों ने परेशान किया होता है, शाम को आप ऑफिस से आए और आपने भी इसके ऊपर बमबारी कर दी। आते ही उसने जैसे ही बताया तो तुरंत आपने बमबारी कर दी। अब वो दिन भर बच्चों को झेलती है, काम करती है, इतना सारा ये सारी चीजें करती है, परेशान तो होगी। जैसे ही वो किसी अपने को देखती है तो तुरंत वो फट पड़ती है। वो उसका सारा जो गुबार है वो कहाँ निकाले। वो दिन भर तो उसने झेला है, उसने सास की भी सुनी है, उसने ससुर की भी सुनी है, उसका देवर भी उसको कमेंट करके गया है, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, काम पूरा उसको करना पड़ रहा है। आप जैसे ही उसकी परिस्थिति को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई, कोई बात नहीं। और फिर आप देखेंगे कि शाम को फिर वो नॉर्मली खाना पीना सब होकर के नॉर्मली बात कर रही है। अगर आप उसी टाइम उसको एक झापड़ मार देते हैं या कुछ गलत रिएक्ट कर देते हैं या उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो फिर वो बात बहुत आगे चली जाती है, खराब हो जाती है। यही बॉस के साथ है, यही पड़ोसी के साथ है। मैं तो कहता हूँ आप कार में जा रहे हैं और किसी ने आपकी टक्कर मार दी, आपकी गाड़ी में डैमेज भी हो गया, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा सा तसल्ली से बात करिए, क्या हो गया। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नेवर अटैक हिम डायरेक्टली, कभी भी उसको डायरेक्टली हिट ना करें, आदमी को, उसके ईगो को हर्ट ना करें। और अब मैं वो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी ने मेरे दिल पे बहुत असर किया। रतन टाटा ने, जो टाटा स्टील कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स से स्टार्ट किया। और मोटर के फील्ड में, मतलब कार के फील्ड में पहली बार ही आए थे तो उन्होंने कार लॉन्च की, इंडिका। इंडिका उन्होंने बहुत मतलब अपने जोश खरोश के साथ वो कार लॉन्च की और वो कार फ्लॉप हो गई एक तरीके से। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, कुछ उसकी शेप अटपटी थी और कुछ उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। और टाटा मोटर्स घाटे में आ गई। जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, टाटा मोटर्स का काम था ट्रक बनाना, ट्रक बनाने में वो मास्टर थे, ट्रक वगैरह का काम बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये कार वाला जो इन्होंने प्रयोग किया उसमें वो लॉस में आ गए। एक दो साल के बाद रतन टाटा सोचे कि यार मैं गलत धंधे में उतर गया, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारा काम है, तो क्यों ना हम इसको किसी को बेच दें। तो जब उन्होंने ये बताया तो मार्केट में एक खबर फैल गई। तो जनरल मोटर्स, जो अमेरिका की कंपनी है, फोर्ड 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 जो अमेरिका की कंपनी है, उसने इंटरेस्ट दिखाया टाटा मोटर्स में। तो रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका पहुंच गए। और जब अमेरिका पहुंचे तो उनको बैठाया गया, वो थोड़ा वेट कराया। वेट करने में उनको बड़ा अटपटा महसूस हुआ, कोई बात नहीं। और फिर बिल फोर्ड जो थे उस कंपनी के मालिक, वो मिले रतन टाटा से और रतन टाटा को बोले कि यार जब तुम्हें कारवार बनाना आता नहीं था तो आपने इस धंधे में टांग क्यों फंसाई। ऐसा करके रतन टाटा को उन्होंने कमेंट किया। रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया और बहुत उनको खराब लगा, बट रतन टाटा ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। रतन टाटा पूरी सादगी के साथ, रतन टाटा की सादगी मशहूर है,
रतन टाटा इतने अमीर आदमी होने के बावजूद भी बहुत सादा रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं और लोगों की बहुत कदर करते हैं, लोगों की बहुत परवाह करते हैं। टाटा जो ग्रुप है वो हमेशा इस चीज़ के लिए फेमस रहा है कि लोग अपने लोगों की सबसे ज़्यादा जो केयर करने वाला ग्रुप है वो टाटा ग्रुप है। रतन टाटा की वो मीटिंग समाप्त हुई और रतन टाटा वापस होटल में आ गए अपने लाव लश्कर के साथ। नेक्स्ट डे उन्होंने इंडिया की फ्लाइट पकड़ी, वापस आ गए। उनका जो अपमान हुआ, उस अपमान के लिए रतन टाटा ने सोचा यार अब इसको बेचना नहीं है टाटा मोटर्स को, और उन्होंने दोबारा से उसके अंदर कुछ चेंज किए इंडिका के अंदर। और मुझे याद है इंडिका V2 आई थी, मैंने भी खरीदी थी, पहली गाड़ी मेरी इंडिका V2 थी। और वो कार चल निकली, और वो कार चल निकली उसके बाद टाटा मोटर्स भी चल निकली और वक्त का पहिया घुमा। जो कंपनी फोर्ड बहुत उस वक्त जबरदस्त चल रही थी वो एकदम से घाटे में आ गई। उसके जो लैंड रोवर और जगुआर करके दो मॉडल थे, ये दोनों मॉडल बहुत ज़्यादा लॉस देने लगे फोर्ड को, और ये वर्ल्ड की मानी जानी कंपनियां थी। टाटा मोटर्स का उठान होने लगा। टाटा मोटर्स को जब ये पता चला कि वो अपने ये दोनों मॉडल बेचना चाह रही है फोर्ड, तो रतन टाटा ने कहा हम खरीदेंगे। और रतन टाटा की जो बात वहाँ अमेरिका पहुंची और वहाँ से फोर्ड और उनकी टीम सारे लोग आए और रतन टाटा ने उनका तरीके से बात की। और रतन टाटा ने जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि आपकी जो बात मुझे चुभी थी इसी कारण ये टाटा मोटर दोबारा से बनी। रतन टाटा ने पूरे सम्मान के साथ उनको ये किया, अटेंड किया, और जो भी उनका सौदा हुआ। और जब वो सौदा हुआ तो फिर फोर्ड बोले कि आपने घाटे का सौदा किया, आपने मतलब सौदा होने के बाद बोले कि आपने बहुत महंगा ये खरीद लिया है और ये लॉस मेकिंग कंपनियां हैं और ये अब उबर नहीं सकती। रतन टाटा शांत रहे और उनको विदा किया। वो खरीद ली गई और पूरी दुनिया में रतन टाटा का नाम हुआ कि लैंड रोवर और जगुआर ये पूरी दुनिया के जाने माने ब्रांड में से एक थे। रतन टाटा ने अपने कौशल्य से वो दोनों जो लॉस मेकिंग कंपनियां थी उनको प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। उन्हीं लोगों से उन्हीं जगह पे वो सारी चीजें की उन्होंने, और बिना किसी आदमी को निकाले। सब लोगों को ये उम्मीद थी कि रतन टाटा इसको निकाल देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। लैंड रोवर का नाम लैंड रोवर ही रहा, उसको टाटा रोवर भी कर सकते थे, जगुआर को टाटा जगुआर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके नाम को भी चेंज नहीं किया। इतने सज्जन व्यक्ति हैं हमारे रतन टाटा। और जो अभद्रता उस अमेरिकन ने दिखाई, रतन टाटा ने पूरी शालीनता के साथ व्यवहार किया। और आज रतन टाटा वो दोनों कंपनियों के मालिक हैं और पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। तो कभी भी आदमी को अटैक नहीं करना चाहिए, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। कभी भी आप आर्गुमेंट, जब आप किसी से बहस करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप वैसे ही हार गए, लड़ाई हार गए। अगर आपने बहस जीत ली तो उसका ईगो हर्ट हो गया, और अगर आप बहस हार गए तो वैसे ही हार गए। इसलिए आर्गुमेंट से जीतने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, आर्गुमेंट से बच जाए। बहस से बचना ही इसका इलाज है। बहस में ना पड़े, कभी किसी से बहस ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहस करने पे ही आमादा रहते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप टीवी डिबेट देखें, क्या आज तक किसी टीवी डिबेट का कोई अर्थ निकला? क्या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने बीजेपी के किसी प्रवक्ता की जो भी तर्क उसने दिए माने, या बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के तर्क माने, या ममता बनर्जी की जो पार्टी का कोई व्यक्ति जो बैठा रहता है? मैं तो ये कहता हूं जो कश्मीर की पार्टियों के जो लोग रहते हैं वो ही नहीं मानते। जो काले झंडे दिखा रहे हैं, जो आईएस के झंडे दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, वो उसके तर्क में कुछ बातें करते हैं। तर्क से आप जीत नहीं सकते कभी भी। तर्क में आप लोगों को हार जाएंगे। और ये बिजनेस तर्क बहस जीतने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जीतने का है। और लोगों को जीतने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आर्गुमेंट में ना पड़े, बहस ना करें। जैसे ही वो कुछ कहता है, बहस करने की कोशिश करता है, आप कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहस खत्म। जब आपने यही कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगा था,
तो वो बहस करने की जो जो उसकी एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। आप उसकी एनर्जी को चूस लेते हैं। जैसे ही वो बहस करने के लिए आमादा होता है, आप कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फील फेल्ट फाउंड। आप उसी की तरीके से फील करते हैं, आप वैसे ही फेल्ट करते हैं और फिर बाद में अपनी बात को कह देते हैं। डोंट ट्राई टू विन द आर्गुमेंट, विन द पर्सन। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। आपका कद इस बात से नापा जाता है कि जब आप अपने से छोटे लोगों के साथ बात करते हैं तो किस अंदाज में बात करते हैं। अपने से बड़े, अपने से पद में बड़े, अपने से पैसे में बड़े, अपने से लेवल में बड़े व्यक्ति से तो हर व्यक्ति सम्मान से बात करता है, हर व्यक्ति करता है। आपका कद इस बात से नापा जाता है कि आप अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आप वेटर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप ऑटो रिक्शा वाले के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप सब्जी वाले के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप जिंदगी में अपने काम वाली जो बाई है उसके साथ कितना सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं। इससे आपका कद पता चलता है। उसका असम्मान नहीं होता। ये आप जब उससे तू तड़ाक से बात करते हैं, आप उससे जब बदतमीजी से बात करते हैं, इसमें उसकी कोई इज्जत कम नहीं हो रही। एक्चुअली इज्जत हमारी कम होती है उससे। हमेशा अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये जिंदगी में सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है, ये जिंदगी में आपका रियली में आप बड़े कैसे बन जाए इसकी है। और रियली में बड़े बनने के लिए आपको इन सारी चीजों को अमल में लाना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज फ्री है। मजेदार बात ये है, इनमें कोई खर्चा नहीं है। अगर किसी से बहस से बचना है, अगर लोगों का सम्मान करना है, इसमें खर्चा क्या हुआ आपका, क्या खर्च किया आप? अपना ईगो को उतार फेंकिए। ईगो किसी भी काम का नहीं है। डोंट हर्ट ईगो, इट्स ए बिग थिंग। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, फील फेल्ट फाउंड, ये जो फॉर्मूला है इसको दोबारा से आप पकड़ लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन जब रिसर्च किया गया तो पाया कि ऐसा नहीं है। और फिर आप अपनी बात को बोलिए। पहली लाइन बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। दूसरी लाइन हो गई। और तीसरी लाइन, जब रिसर्च किया गया तो पाया कि ऐसा नहीं है। अब जब आपने ये बोला जब रिसर्च किया गया तो पाया ऐसा नहीं है, मतलब आप किसी बात को ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, रिसर्च के बाद बोल रहे हैं। एक्चुअली तो बात ये है, अब आपने बोली वो बात जो आप बोलना चाहते हैं। उससे पहले ये 4 लाइन बोलना जरूरी है। अगर ये 4 लाइन बोलेंगे तो झगड़े से बचेंगे, आपकी बातें प्रभावी होंगी। अगर आप सीधा जवाब देंगे तो फिर बहस हो जाएगी। ये चारों जो सेंटेंस हैं ये गद्दे का काम करते हैं, चोट नहीं लगेगी। जैसे कोई आदमी ऊपर से कूदता है तो गद्दे बिछा दे तो क्या होता है, कुशन आ जाती है। ऐसे ये जो चारों लाइन है कुशन है, 4 लेयर कुशन, 4 लेयर वाला गद्दा है ये। अगर आपने ये बिछा दिया तो फिर चोट नहीं लगेगी, आप आराम से हंसते खिलते उसको अपने साथ में ले लेंगे। 5वां लाइन सीधा बोलना है, चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। मतलब बात ही खत्म कर दी आपने, चलो काम शुरू करते हैं। एक दोस्ताना माहौल में मुस्कुराते हुए बातें करनी है, सीरियस होकर नहीं करनी है। ये बिजनेस सीरियस होकर करना है, लेकिन सीरियसली नहीं करना है। मतलब मुस्कुराते हुए, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा हजारों दिलों को जीत लेता है। मुस्कुराने की कला विकसित कर लीजिए। आईडी आपके नाम से करना है या भाभी जी के नाम से, फिर ये वही तोते की तरह आपको वही लाइनें बोलनी है। आईडी आपके नाम से करना है, भाभी जी के नाम से। यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो कम से कम ये, और तुरंत से फिर आईडी अपग्रेड करवाने के लिए तैयार करना है। दिस इज ए वार फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों ये जो पूरा प्लान है, ये जो पूरी प्लानिंग है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक्चुअली ये है क्या? बिग भाई क्या है? बिग भाई है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो पूरा अस्त्र शस्त्र से लैस होना चाहिए। आप जब मार्केट में उतरे तो आपके पास हर गदा, अस्त्र, तीर, कमान, बंदूक, गोला, भाला, बम, फम सब होना चाहिए आपके पास। मतलब जब सामने वाला आपके सामने आए तो वो किसी भी हालत में आपसे बचने ना पाए। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्पज। अगर आपका पर्पज बड़ा है, देखिए इस बात को जरा समझिए। आप उस आदमी से 1770 रुपये लेते हैं, आपका पर्पज है उसको ज्वाइन करना। जब आप 1770 रुपये लेते हैं तो किस चीज के लिए लेते हैं? क्या 300 रुपये के लिए लेते हैं? नहीं,
आपका पर्पज है इस बिजनेस से बाइक खरीदना, आपका पर्पज है इस बिजनेस से कार खरीदना, आपका पर्पज है इस बिजनेस से बेटी की शादी करना, आपका पर्पज है इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप काम करें या ना करें, पैसा आता रहे। आपका पर्पज इतना बड़ा है और उसका पर्पज क्या है? 1770 बचाना। यदि आपका पर्पज वाकई बड़ा है तो फिर उसका जो पर्पज है 1770 बचाने का, वो कैसे बच सकता है? मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि 1770 बचाने के लिए वो पूरी जान लगा देता है और आप मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हो, क्योंकि आपके पर्पज में दम नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने आपको पहले जो एपिसोड है उसमें बोला भी है, दम आप में नहीं होता, आपके पर्पज में होता है। अगर जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो 300 रुपए के लिए दिखा रहे हैं या लाखों की कार के लिए दिखा रहे हैं? 300 रुपए के लिए दिखा रहे हैं या करोड़ों रुपए के लिए दिखा रहे हैं? 300 रुपए के लिए दिखा रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दिखा रहे हैं? मैं जब किसी को प्लान दिखाता हूं तो मैं ये सोच करके दिखाता हूं कि इस आदमी को जब मैं प्लान दिखाऊंगा, मेरा टीम बनेगा, ये ईगल बनेगा, ये डायमंड बनेगा, ये क्राउन डायमंड बनेगा, ये करोड़ों रुपए कमाएगा और ये करोड़ों रुपए कमाएगा तो मेरे पास भी करोड़ों रुपए आएगा। पर्पज आपका बड़ा है तो सिद्ध करो। फिर 1770 उससे लेना ही है, किसी भी हालत में लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। या तो आपका पर्पज छोटा है उससे, उसका आप समझ लीजिए, अगर एक अनट्रेंड आदमी, वो अनट्रेंड है, आप ट्रेंड है, आप एक ट्रेंड ईगल हैं जिसने उड़ान ट्रेनिंग लिया हुआ है, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिसको पता है कि इनवाइट कैसे करना है, जिसको पता है कि लिस्ट कैसे बनाना है, जिसको पता है कि प्लान कैसे दिखाना है, जिसको पता है कि क्लोजिंग कैसे करना है, और वो एक ऐसे व्यक्ति से जो मार्केट में है और अनट्रेंड आदमी है, उससे कैसे मात खा सकते हैं आप? कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपका पर्पज छोटा है, उसका पर्पज बड़ा है। 1770 बड़ा हो सकता है क्या किसी मकान से? यदि आपका पर्पज मकान है, इस बिजनेस से मकान बनाना, बेटी की शादी करना, वो पर्पज है, तो आप खाली हाथ लौट के नहीं आओगे, आप लेके ही आओगे। ज्वाइनिंग लिए बिना घर में घुस नहीं सकते। पर्पज है ये। इस मकान के सामने या इस होटल के सामने ये 1770 बड़ा है या ये होटल बड़ा है? आपका पर्पज बड़ा है या ये बड़ा है? मैं फिर कहता हूं, पर्पज को जरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पर्पज को जरा ढंग से चुन लीजिए, पर्पज को एक बार फिक्स कर लीजिए। एक बार ये फिक्स हो गया, एक बार ये सिरे चढ़ गया, एक बार आपके दिमाग में घुस गया कि मेरा ही पर्पज है, जैसे दशरथ मांझी के घुस गया था पहाड़ को हटाना। यार, दशरथ मांझी का पर्पज क्लियर हो गया कि मुझे पहाड़ हटाना है, दैट्स ऑल। अब 1770 या पहाड़ हटाना, क्या मतलब, क्या बड़ा है? क्या करना चाहोगे? पहाड़ हटाओगे या 1770 ले लोगे? उससे लेना ही है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको देने जा रहा हूं मिसाइल। मैं आपको 10 मिसाइल दूंगा, जो मिसाइल एक के बाद एक यूज करनी है। मिसाइल नंबर 1 पे यूज करनी है, मिसाइल नंबर 2 पे करनी है, मिसाइल नंबर 3 पे करनी है, 7 पे करनी है, 10 पे करनी है। ऐसा मत कर देना मिसाइल नंबर 10 नंबर 1 पे यूज कर दें। और ये तब होगा जब आप ये नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तब होगा ये। मिसाइल नंबर 1, फियर ऑफ लॉस खत्म करना। सामने वाले का जो सबसे पहला मोटो होता है, कोई भी आदमी लॉस से बचना चाहता है। जब वो 1770 का प्लान देखता है और इस प्लान के बारे में सुनता है, सारी बातें उसको समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन किसी ना किसी मन के कोने में एक डर होता है 1770 जाने का। उसका इस डर को खत्म करना, इस 1770 को छोटा कर देना है। आपको बोलना है आपका लग क्या रहा है। तुरंत 1550 तो रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप उसको लेकर के आ रहे हैं लाइन पे, उसके सामने फिर ये प्लान में देख चुका है वो, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है। आप उसको दोबारा से याद कराते हैं। क्या आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं? क्या आपके यहाँ डिश टीवी रिचार्ज होता है? क्या आप बाइक चलाते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं? क्या आप कभी कभार फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, या जो भी हमारी सर्विस है उसके बारे में पूछो। ये आप काम करते ही है ना? तो क्या आपको ये काम करते करते आज तक कुछ मिला? नहीं।
लेकिन यहां से आप ये सारे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ 100, 200, 500 रुपए बचाएंगे महीने के। अब आप सोचिए कि आपने 400, 500 रुपए महीने बचाना शुरू किया या 100 रुपए, 200 रुपए बचाना शुरू किया, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं मैं, तो साल का कितना हो गया? अगर 200 रुपए होता है तो 12 दूनी 2400 रुपए होता है। अगर 500 होता है तो 6000 रुपये होता है। सोचिए अगले 10 साल तक आप इससे बचाते रहे तो 6000 गुणा 10, 60,000। 60,000 बचाना अच्छा है या 1770 लगाना ये बचाना अच्छा है? उसी से पूछो। आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इसको यूज ही किया तो 60,000 नहीं तो 50,000 बचाओगे, 50,000 नहीं तो 20,000 बचाओगे, 10,000 बचाओगे, 1770 से ज्यादा तो बचा ही लोगे। इसमें नुकसान कुछ नजर आ रहा है आपको? उसी से पूछना है। बोले नहीं, तो बस एक ऐसा काम करने जा रहे हैं दोस्त जिसमें नुकसान तो हो नहीं सकता। अगर चल पड़ा तो पैसा ही पैसा है, नहीं तो नुकसान तो है ही नहीं। दिक्कत क्या है? पहले से ही है। बस यहां से किया तो कुछ बचत हो जाएगा और लगभग फ्री में बिजनेस शुरू हो जाएगा। हो सकता है किस्मत साथ दे जाए और सोचो कुछ 5-10 हजार भी आया तो क्या नुकसान है? सोचो ये बिजनेस चल गया और कुछ 5-10 हजार भी आया तो क्या नुकसान है? एक तरफ आपने उसको बताया कि ये सारा यूज करके आप पैसे बचा सकते हो और दूसरी तरफ आपने क्या बताया? अब मैंने जो बोला है ना 5-10 हजार, आप उससे करोड़ों की और अरबों की और 178 करोड़ की अब सब भूल जाओ आप। क्योंकि ये जो 178 करोड़, ये जो 500 करोड़, ये जो करोड़ का जो संख्या है उस सामने वाले के दिमाग में जाता नहीं है। आप उससे उसकी भाषा में बात करो जो उसको समझ में आता है। वो 1770 बचाना चाहता है और कुछ हजार रुपए कमाना चाहता है, इतना समझ लीजिए आप। इस बिजनेस में जब पहले दिन कोई व्यक्ति आता है वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए नहीं आता, और वो पहला दिन है उसका। आप उसके दिमाग में भूत घुसा देते हैं करोड़ 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 करके। उसने आज तक लाख रुपए साथ में नहीं देखे, आप करोड़ की उससे बात कर रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि अगले महीने का जो खर्चा है वो कैसे चलना है, आप उससे करोड़ की बात कर रहे हैं। ये करोड़ की बात तब आती है जब उसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है और ये ज्वाइन कर लेता है। जब वो बाद में प्रदीप सर की प्लान मीटिंग में बैठता है वहां उसको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब उसका काम शुरू हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे पैसा आ सकता है। और फिर पॉइंट नंबर 5 से 8 जो मैंने पहले बताए थे उन्हीं को रिपीट कर देना है। चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। आपके नाम से करना है, भाभी जी के नाम से करना है। बिल्कुल, ये मिसाइल 1 चलाया, वेट करिए, अगला मिसाइल मत चलाइए, उसको ज्वाइनिंग के लिए प्रेरित करिए। हो सकता है पहले मिसाइल से ही काम हो जाए। अगर ये मिसाइल के बाद भी वो कुछ किड़किड़ करता है, कुछ बोलता है, उसका जवाब दीजिए और फिर दूसरा मिसाइल निकाल लीजिए। मिसाइल नंबर 2, फोकस ऑन पीएमएफ, उसके पेन एरिया में जाना। पीएमएफ मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। इसके बेटी की शादी के लिए परेशान है, बेटे के एडमिशन के लिए परेशान है, किराए के मकान बदल बदल के थक गया है, या एक नया बाइक लेना चाहता है, या कार लेना चाहता है, या बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है, और फिर उस चीज को जोड़ दीजिए। या किसी ने मकान ले लिया, उसकी किस्तों से परेशान है। मान लो मकान ले लिया लोन फोन पे और उसका किस्त आता है 10,000 15,000, तो आप उसको बोलो कि देखिए काम अगर चल गया तो हो सकता है कि 3 से 6 महीने के बाद किस्त यहां से ही निकल जाए। मिल करके करेंगे ना काम दोनों भाई, क्या दिक्कत है? मैं हूं ना तेरे साथ में। देखिए यदि ये काम शुरू किया और हम लोग मेहनत करके चला ही लेंगे तो सोचिए आपके मकान का किस्त या बेटी की शादी, जो भी उसका एक करण पकड़ना, या कोई उसके कर्जा उसने उठा रखा हो वो उतारना हो, या समय ना होना, या उसके पास टाइम नहीं है, या पैसों की तंगी है, या बच्चों की पढ़ाई है, या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, या खुद का मकान बनाना चाहता है, या कार लेना चाहता है, या रोज की जो झिकझिक रहती है पैसे की उससे बचना चाहता है। अब आपको मालूम है कि दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, रोज की झिकझिक होती है। बोले देख तेरी भाभी के साथ रोज झिकझिक होती है, पैसों को लेके ही होती है। ये काम शुरू करते हैं दोनों भाई मिलकर के, कुछ कर ही लेंगे। सोच 5-10 हजार भी आने लगे तो ये झिकझिक कम होगी या नहीं होगी? जब आप उसका पेन एरिया में जाते हैं, उसका आपका जो प्लान है ना, या तो उसका कोई सपना पूरा करना चाहिए या उसका कोई दुख दूर करना चाहिए। आप समझ लीजिए लोगों को आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं है,
लोगों को इंटरेस्ट है अपने दुख कम करने में और अपने सुख बढ़ाने में। तो आप एक तरफ तो उसका दुख कम करते हैं और दूसरी तरफ उसका सुख बढ़ाते हैं। जो भी चीज उसको सूट कर जाए वो उसको दे दीजिए। जैसे जैसा मरीज है वैसी दवाई दे दी। अब हर मरीज को एक दवाई तो नहीं दे सकते ना। कोरोना का मरीज अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, सांस का अलग है, हर मरीज अलग है। डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है। आपको भी जैसा मरीज है वैसा ही दवाई देना पड़ेगा उसको। सोचिए 3 से, अब उसको आप उसके दिमाग को कहां लगा रहे हैं आप देखिए। सोचिए 3 से 6 महीने में अब आप अपना आगे का बेस तैयार कर रहे हैं। सोचिए 3 से 6 महीने में 10 से 20 हजार का भी इनकम होने लगे तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। अब आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। एक तो आपने उसको बाउंड कर लिया 3 से 6 महीने मेहनत करके, मतलब आप पहले दिन से कह रहे हैं मेहनत करना पड़ेगा। मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं तू बस जुड़ जा, कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, सब काम मैं करूंगा, तेरे नीचे आदमी मैं लगाऊंगा। आपने ज्वाइन भी कर लिया और अपनी सिरदर्दी भी मोल ले ली। आप नेटवर्क बना रहे हो या मतलब क्या कर रहे हो आप? नेटवर्क का मतलब ये है कि हम उसको ला रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं और उसको मेहनत करने के लिए बात कर रहे हैं कि भाई 3 साल हम मेहनत करेंगे मिल करके तो बहुत बढ़िया आप पैसा कमाने वाले हो। ये कभी भी मत कहिए कि फ्री में यहाँ पैसा आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं और फिर वैसा करते नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर इसके नीचे लोग लगाने होते तो अपने नीचे ना लगा लेता वो। अगर इसको आता ही लोग लाना, आप सोचिए जरा, जिसने आपको कहा भी होगा तो उसने मतलब कैसे दे देगा वो आदमी, क्यों दे देगा आपको आदमी? ना तो आपको कभी किसी का आदमी लेना है, ना किसी को आदमी कभी देना है, ना किसी अपलाइन को देना है, ना किसी डाउनलाइन को देना है। आपका जो भी आदमी जुड़ता है अपने नीचे डालते जाना है। वेरी सिंपल। मैं यही करता हूं। मैं ना किसी को आदमी देता हूं, ना मैं किसी से आदमी लेता हूं। मैं जो भी है मैं प्लान दिखाता हूं, ज्वाइन करता हूं, आगे बढ़ता हूं, उसको एजुकेशन में लाता हूं। इतना ही काम है मेरा। चलिए आओ मिलकर के काम शुरू करते हैं। फिर आपने वही गाना शुरू कर दिया, पॉइंट नंबर 5 से 8 जो मैंने आपको पहले बताया था, पहली स्लाइड में बताया था। दूसरा मिसाइल फेल हो गया, मान लो। यदि दूसरे मिसाइल पे काम हो गया तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। उसके बाद फिर कोई ज्ञान मत दीजिए उसको। अगर ज्वाइनिंग हो गई तो उसके आगे कोई ज्ञान मत दीजिए। उसको मत बताइए मेरे पास अभी 8 मिसाइल और रखे थे, तू 2 में ही हो गया तेरा काम। मिसाइल नंबर 3, 2 मिसाइल जब आपका फेल हो जाए तब ये तीसरा मिसाइल निकालना है आपको। टीम वर्क की ताकत बताना और उसको बताना कि मैं हूं ना। एहसास करवाइए कि आप उसके साथ हैं, क्योंकि जब उसका ये डर निकल जाता है कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, दूसरा उसको लगता है कि इसको किया भी जा सकता है। अब तीसरा डर उसके दिमाग में ये होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ज्यादातर जो नए लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार, ये तो इतने अच्छे से बात कर लेता है। जब आप ये सब बातें कर रहे होते हो तो वो देखता है यार ये आदमी जिसको मैं ऐसे ही समझता था ये तो बड़ा एक्सपर्ट है यार, आपका छवि बदलने लगता है। तो फिर उसको बोलना कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं। उसको एहसास कराइए टीम वर्क है, ये मिलकर के काम करेंगे, दोनों भाई मिलकर करेंगे। देखिए यदि ये काम शुरू किया और हम लोग मेहनत करके साथ में काम करेंगे, दोनों मिलकर के, उसको बताइए दोनों मिलकर के काम करेंगे। कभी भी ये मत कहिए कि मैं ही करूंगा। सोचो, फिर उसको बोलो सोचो 3 से 6 महीने में 10 से 20 हजार की इनकम होने लगी तो आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा। अभी आपने तीसरी मिसाइल चलाई है, यहां आते आते उसका काम हो ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां पे आते आते तीसरा मिसाइल तक आदमी ढेर हो जाता है। चलिए आओ मिलकर के काम शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 5 से 8, और फिर इसको तुरंत प्रोग्राम चालू करना है। प्रोग्राम मिसाइल नंबर 4। उसको लगता है कि ये बिजनेस कठिन है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ये मेंबर जोड़ने का जो काम है ना कठिन है। तो उसको क्या बोलना है, अरे ये बहुत आसान है, बहुत आसान है ये काम, देख मेरे साथ भी कर रहा है, तू तो मुझे जानता है अच्छी तरीके से। अगर आप उससे थोड़ा कमजोर हैं या उससे कभी, मैंने आपको कहा भी था कि आप अपने से बड़े लोगों पे जाना, अटैक करना उनको, तो बोला देखो सर मैं कर सकता हूं, देखो ये मेरा सब
मेरा चल रहा है, बहुत आसान है ये। और फिर मैं हूं ना आपके साथ में, मुझे आइडिया है थोड़ा सा, मुझे हो गया इस बिजनेस में 2-3 महीना, मैं आपको मदद करूंगा, मुझे एक्सपीरियंस आ गया इसका। देखिए यदि ये काम शुरू करेंगे और हम मिलकर के करेंगे, मैं आपके साथ हूं पूरा, उसको एहसास कराइए कि मैं आपके साथ में हूं। जब आप कहते हैं मैं आपके साथ में हूं, तो वो इसका मतलब पता है क्या समझता है, कुछ आदमी ये मेरे नीचे डाल देगा, कुछ आदमी ये मेरे नीचे डाल देगा। उसके मन में यही लालच आता है बस, इससे ज्यादा सोच नहीं सकता वो आदमी, उसको करोड़ों का विजन नहीं आ सकता। वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचता है कि इसके कुछ आदमी मैं अपने नीचे कैसे भी करवा लूं, बस उसके दिमाग में यही चक्कर चल रहा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसके दिमाग में। और फिर आपने वही पुरानी लाइनें अपनी शुरू कर दी। ये मिसाइल नंबर 4, मान लो ये भी फेल हुआ, यहां चौथे मिसाइल तक आते आते काम हो जाता है। वैसे 99% चौथे मिसाइल से 5वां मिसाइल निकालना नहीं पड़ता आपको। अब आपको बताना है 5वां मिसाइल, पावर ऑफ सिस्टम। अब आप बताएंगे कि देखो सर, हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है फोर्स 1। देख, हम सभी इसलिए आसानी से कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ फोर्स 1 जैसा सपोर्ट सिस्टम है। अब उसने नाम नहीं सुना फोर्स 1 का, सपोर्ट सिस्टम का, तो आप उसको वो मोनोग्राम दिखा दो, मेरा फोटो दिखा दो, प्रदीप सर का फोटो दिखा दो, देखिए इसके डॉक्टर कासिम साहब हैं, जो भी लीडर्स हैं हमारे, टाक साहब हैं, चांदना साहब हैं, साहू जी हैं, अपने सारे अप्लायंस जो भी हैं उनके आप फोटो दिखा सकते हो। देखो ये फोर्स 1 के लीडर्स हैं और हम फोर्स 1 सिस्टम को सब के ऊपर काम करते हैं, इसलिए ये बिजनेस बहुत आसानी से होता है। आप भी फोर्स 1 के साथ काम करना, ये बिजनेस आसानी से हो जाएगा। वो पूछेगा फोर्स 1 क्या है, बोले ये सपोर्ट सिस्टम है, हमको सपोर्ट करने के लिए। बोले कैसे सपोर्ट करता है, बोले ये हमें ये बिजनेस को सिखाता है, बहुत आसानी से हम इस बिजनेस को कर पाते हैं, बहुत आसान है ये। उसको लगातार आप बोलते रहेंगे ये बहुत आसान है। जिसके साथ काम करते हुए कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। आप बताते हैं इसके संग कोई भी कामयाब हो सकता है। कुछ लोगों के एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसे कासिम साहब हैं, देखो डॉक्टर हैं, आप अपने जो भी टीम के अप्लायंस हैं, लीडर्स हैं, उनके किसी के भी नाम ले सकते हैं। देखो जैसे वो हैं, जैसे वो हैं, जैसे वो हैं, वो टीचर हैं, वो एडवोकेट हैं। यदि वो जो काम करता है, वो जिस काम को करता है, जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन से मिलते जुलते कोई प्रोफेशन के लोग हैं यदि आपकी निगाह में, उनके फोटो दिखा दीजिए कि देखो आप टीचर है ना, ये भी टीचर है, ये कामयाब है, ये टीचर है, ये कामयाब है, वो वकील है तो ये वकील है, देखो ये कामयाब है, ये इंजीनियर है, इंजीनियर पर तो मेरा ही दिखा दो, देखो ये भी इंजीनियर है, प्रदीप सर एमसीए हैं, साहू साहब LIC का काम, देखो ये LIC के बहुत बड़े एजेंट हैं, ये भी इसमें काम कर रहे हैं। अपने जो भी आपके अप्लायंस हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, उनके फोटो दिखा दीजिए आप। फोटो दिखाने से उसका विश्वास बढ़ता है। जब आप फोटो दिखाते हैं तो उसको देखता है गौर से, अच्छा ये है क्या, ओके। मतलब गरीब अमीर, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा, यहाँ तो डॉक्टर साहब भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, दुकानदार भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, आर्मी मैन भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं, रेलवे के भी लोग हैं। बताइए, सभी प्रोफेशन के लोग हैं यहाँ पे, सभी कामयाब हो रहे हैं। कारण क्या है कि फोर्स 1 हमारे साथ है। अब आपने उसके दिमाग में एजुकेशन सिस्टम और फोर्स 1 भी प्लान ज्वाइन होने से पहले ही घुसा दिया। देखिए मजेदार बात, ये आपको सपोर्ट करेगा तब जब वो आदमी ज्वाइन हो जाएगा, उस वक्त काम आएंगी ये सारी बातें। क्योंकि जब पहले दिन आप कुछ भी बातें करते हो ना, वो सब स्टोर हो जाती है, उसको सब याद रहता है, उसको वो एक भी बात नहीं भूलता। कौन नहीं है क्या बताऊं, सब तरह के लोग हैं, सब फील्ड के लोग हैं, मजदूर से लेकर के PhD तक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, वहां तक के लोग कामयाब हो रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। चलो अपग्रेड करो आईडी, काम शुरू करते हैं। अब यहां पे थोड़ा अधिकार से बोलना, चलो अपग्रेड करो। अब 5वां मिसाइल हो गया, बहुत मिसाइल छोड़ लिया आपने। फिर यहां पे रुकना है, उसको अपग्रेड करने के लिए फिर उसको आपको प्रेस करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है, चलो अपग्रेड करते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं।
हर बार ये जरूर बोलना है, मिसाइल चलाने के बाद हर बार ये देखना है कि इसका वार भी खाली गया क्या, इसका वार भी खाली गया क्या। जब आप देखते हैं कि फिर ये कुछ टू 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 कर रहा है, किसी भी आदमी के पास 4 ऑब्जेक्शन से ज्यादा नहीं होते। ये मैं आपको ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं। एक आदमी 4 ऑब्जेक्शन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको 10 मिसाइल दे रहा हूं, मतलब 4 के बाद और 4 कर दे, फिर 2 कर दे, वो 10 मिसाइल दे रहा हूं। पावर ऑफ नेक्स्ट मनी रिपीट कर दो। देखो इंस्टेंट मनी मिलता है यार, कोई सेल परचेज नहीं है, ग्रोथ है, मैचलेस बिजनेस है, नो कंपटीशन। चलिए आप मिलकर काम शुरू करते हैं, अद्भुत कंपनी है यार। अब आपने कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे दोबारा से जो चीजें वो देख चुका दोबारा से उसको याद दिला दिया आपने। चलो शुरू करते हैं। मिसाइल नंबर 7, ये नेक्स्ट जेन बिजनेस है, मतलब अगली पीढ़ी का बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन का फ्यूचर है। आप उससे बोलो क्या ऑनलाइन नहीं है आज की डेट में, हर चीज तो ऑनलाइन है। आप कुछ भी सामान मंगा लो, मतलब आप देखो ऑनलाइन का जमाना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसी से पूछो आप। अब ये बताओ ये जो ऑनलाइन बिजनेस है आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है या घटने वाला है, उसी से पूछो आप। वो कहेगा बढ़ने वाला है। मतलब क्यों बढ़ने वाला है, उससे फिर पूछो आप क्यों बढ़ने वाला है ये आने वाला बिजनेस, ऑनलाइन का बिजनेस। तो वो कुछ भी जवाब देगा तो बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बोला देखो घर बैठे सामान आता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है, सस्ता मिलता है, और अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर दो। कितनी बड़ी सुविधा है। बताओ ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए बढ़ रहा है ऑनलाइन का बिजनेस। घर बैठे आता है। आज फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं, जो मोबाइल मार्केट में 50,000 का आता है आपको घर बैठे 40,000 का आता है। आप एक साथ बहुत सारी चीजें देख सकते हैं ऑनलाइन पे। अगर किसी दुकान पर जाएंगे 10 मोबाइल दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 50 दिखाएगा, लेकिन ऑनलाइन तो आप हजारों देख सकते हैं एक साथ में। मतलब जो बिजनेस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, मतलब अगली पीढ़ी का जो बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस, वो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं हम। उसको आप कैसे बोलेंगे, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चल आप मिलकर के काम शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई। अब यहां पे आपने एक डायलॉग और जोड़ दिया, बहुत देर हो गई, चल फटाफट काम शुरू करते हैं, कल से तेरा जमा देते हैं काम। वो फिर कुछ ना कुछ ले आया पॉइंट। मिसाइल नंबर 8 निकाल लो। अब उसको डराना है उसको। अभी तक तो आप उसको बढ़ा रहे थे, चढ़ा रहे थे, अब क्या करना है, उसको डराना है। डराओगे कैसे, नो करने का लॉस। अगर उसने ना किया ये बिजनेस तो उसको क्या लॉस हो सकता है बताओ जरा। उसको बोलो देख ये बिजनेस तो चलने ही वाला है, ये बिजनेस तो बढ़ने ही वाला है। आपके लोग, आपकी पहचान के जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं और से जुड़ जाएंगे। अगर आप देर करोगे तो वो लोग तो कहीं ना कहीं से जुड़ जाएंगे, फिर वो आके तेरे पीछे पड़ेंगे और तुझे मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो लोग तुम्हारे नीचे हो सकते थे, तुम्हारे नीचे काम करते, तुम उन लोगों के नीचे चले जाओगे। अब एक चीज सोच, देख वो जो जीजा जी है ना, प्रदीप जीजा जी जो हैं ग्वालियर वाले, अगर वो आ गए, मतलब उसके जो भी जीजा जी हैं, जो भी नाम है उनका, उन्होंने कहीं से ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट मनी, अब वो आ गए कल को तुम्हारे घर पे, तो तुझे उनके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, बता। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, हाँ होना पड़ेगा। अब उल्टा हो सकता है, तू जीजा जी के पास जा सकता है, वो तुझे मना कर सकते हैं क्या। देख काम करे नहीं करे, बड़े आदमी है, लेकिन ज्वाइन तो हो जाएंगे तेरे कहने से। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो सोच, तू उनके नीचे काम करेगा, और देख उनका सर्कल कितना बड़ा है। अगर वो तेरे साथ में आ गए तो सोच तेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अब आप उसको ना करने का डर दिखा रहे हो, उसका लॉस। और ये सब फैक्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये डर मतलब ऐसे नहीं दिखाने वाला, ये फैक्ट है। चलिए मिलकर के काम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो डिले करते हैं उनके साथ ये होता है, बहुत सारे लोग जानता हूं ऐसे। मिसाइल नंबर 9, फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको बताओ कि देख दुनिया में जब भी कोई भी काम कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी काम कर लो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा। तूने नोट किया इसमें, अगर क्राउन डायमंड बने, जैसे ये बने हैं, जैसे ये बने हैं, जैसे ये बने हैं, देखिए 1 साल में बने हैं। अब ये कुछ करे या नहीं करे, इनके घर में लाखों रुपए आता है।
सोच जरा, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करके यदि हम क्राउन डायमंड शिप तक पहुंचे, देख 2-3 साल तो लगेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन उसके बाद सोच, जिस काम के लिए ये सारे लोग जितने भी तू देखता है नौकरी पे जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जाते तो है ना, तभी पैसा आता है, इनको पूरे महीने जाते हैं। सोच जरा, यहाँ पे अगर हमने 2 साल में 3 साल में क्राउन डायमंड शिप किया आपने, और हम साथ में मिलकर के करेंगे तो क्यों नहीं होगा? जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, एक लेडी कर सकती है, ये लड़का कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर लेंगे। सोच, अगर ये हो गया और लाखों रुपए महीने आए, क्या लाइफ होगी, क्या लाइफ होगी? सोच जरा, उसको बोलो सोच जरा, सोचने दो उसको जरा, उसको जाने दो जरा सपनों की दुनिया में। सोच, 1 लाख रुपए आते हैं, क्या करेगा बता उनका? और कहीं कुछ काम नहीं जाता तू, क्या करेगा बता? मैं ये करूंगा, मैं करूँ, फिर क्या करेगा? अगले महीने फिर आएंगे, फिर उसके अगले महीने आएंगे, उसके अगले महीने आएंगे। मजा आएगा कि नहीं? हाँ, मैं तुझे मिलवाऊंगा ऐसे व्यक्ति से, कभी मौका भी लगा ना, मिलवाऊंगा ऐसे व्यक्ति से जिसको आते हैं लाखों रुपए, मिलवाऊंगा मैं कभी। सोच, 3 से 6 महीने में 10-20 हजार की भी इनकम होने लगी, क्या फर्क आएगा लाइफ में? चल मिलकर के काम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 से 8 रिपीट अगेन। मिसाइल नंबर 10, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये वो 10वीं मिसाइल है जो कभी खाली नहीं जाती। अशोक सरस्वती जी की कहानी सुना दो, जो प्रदीप जी सुनाते हैं रोज। ये देख, 8 से 10 महीने काम किया बंदा, फिर उसको कैंसर हो गया, 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहा, एक्सपायर कर गए, लेकिन आज 3 साल हो गए, उनके घर में पैसा जाता है, पैसा जाता है उनकी वाइफ और उनके बच्चों को, नॉमिनी फैसिलिटी है। बता, दुनिया में कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप 8-10 महीने काम कर लो, फिर आपके फैमिली को पीछे से पैसा जाता रहे? अभी देख, कोरोना में कैसे कैसे लोग चले गए हमारे बीच में से। आज की डेट में रोज एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों में, गाड़ियों में, कहाँ आदमी की गाड़ी भिड़ जाए कोहरे में, कब क्या पता। अभी वो देख, सूरत में कल सो रहे थे रात को वो लोग, उनको डंपर कुचलता हुआ निकल गया। कई बार मैंने, आपने भी वीडियो देखे होंगे, एक वो उसमें रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे, अंदर एक वो घुसा है ट्रक, वो उनको रौंद दिया उसने। वो दिखाते हैं वो वीडियो, पता नहीं कहां से आते हैं वो। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सोच जरा, कभी कुछ हो जाए हादसा, बच्चों का क्या होगा? कुछ ऐसा कर जाए, अगर 1 साल 1.5 साल में हमने ये काम खड़ा कर दिया, तो फिर हम रहे नहीं रहे, उनको पैसा आता रहेगा। देख, बच्चों के लिए पैसा आता रहेगा। ये इमोशनल बिल्कुल मिसाइल है। ये मिसाइल पे उसका पूरा काम तमाम हो जाना चाहिए। अब आप इस मिसाइल को कैसे चलाते हैं, इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इसका अगर आपको सीन देखना है, तो आप 7 बजे का प्रदीप सर का प्लान देखिए, लास्ट में बताते हैं वो। इसको चला दीजिए, इसको 100% काम हो जाएगा आपका। मुद्दा बस इतना है कि आप इसको चलाते कैसे हैं। मैंने आपको हाथ में दे दी मिसाइल, अब चलाना आपको है। मैंने आपको 10 मिसाइल दे दी हैं, इनको कैसे खोलना है, इनको कैसे चलाना है, ये सारा सीख करके आपको अब मैं देता हूं आपको ब्रह्मास्त्र। अगर 10 मिसाइल भी फेल हो जाए तो फिर मैं अब आपको क्या दे रहा हूं? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र समझते हैं? मतलब वो जिसका वार खाली नहीं जाता कभी भी। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? आपका टेस्टिमनी। मैंने आपको बोला था कि रोज एक रेड आईडी लगाना। आप रोज एक रेड आईडी लगाते हैं, कभी 2 लगाते हैं, कभी 3 भी लगा देते हैं। महीने में आपने 30-40 रेड आईडी लगा दी। आपका टीम कितना दिखाएगा? 30-40। उनमें से 2-4 ग्रीन भी हो जाएंगी। आप बताएंगे कि देख, मैंने अभी शुरू किया है काम। ये किसका है? जो रोज मेहनत कर रहा है, जो रोज डेली काम कर रहा है। ये टेस्टिमनी आपका जितने कम दिन में जितना ज्यादा होगा, उतना ही कारगर होगा। ये टेस्टिमनी आपका आप ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। आपकी टीम का टेस्टिमनी आप ही बनाएंगे। ये टेस्टिमनी कब बनता है? जब आप तेजी से ईगल पे काम करते हैं।
अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपने पिछले महीने का दिखाते हैं, देख ये मेरा टीम सही था, ये मेरा फ्रंट लाइन था, ये मेरा इतना ग्रीन था, ये इतना रेड था। आप जब ये काम करते हैं और तेजी से करते हैं और अपनी टीम को एजुकेशन में लाते हैं तो वो भी करती है, तो आपका टेस्टिमनी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये टेस्टिमनी स्ट्रांग किसका होगा? जो खुद ईगल पे काम कर रहा है, जो खुद उड़ान में आता है, जो खुद उड़ान में अपनी टीम को लेकर के आता है और अपनी टीम में भी ईगल पे काम करता है। मतलब जब ये सारे लोग मिलकर के तेजी से काम करेंगे, आप सोचिए आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपकी टीम में से कई सारे लोग ईगल पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो टीम साइज है वो आपको कुछ ही महीनों में कई सौ का दिखेगा, कुछ ही महीने में वो 1000 का क्रॉस होने लगेगा। ये पहला जो 100 होता है ये टफ लगता है, 100 का टीम साइज, फिर 500 का टफ लगता है, फिर 1000 का टफ लगता है। लेकिन जब ये लाखों में हो जाता है, जैसे मेरा लाखों में हो गया, अब मुझे कुछ टफ लगता है क्या? हजारों लोग रोज जुड़ते ही हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, अब मेरा ध्यान भी नहीं जाता। हाँ, जब जाता था, जब मेरे 725 थे तो फिर 780 हो रहे हैं, फिर वो 790 हो रहे हैं, अब ये 800 नहीं हो रहे, फिर ये 900 नहीं हो रहे। ऐसे वो शुरुआत में तो हुआ था, वो सबके साथ होगा। शुरुआत में तो कभी कभी ऐसा रह जाता है पूरे दिन में कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, रेड भी नहीं लगाई, हमने भी नहीं लगाई, किसी ने कुछ किया ही नहीं। फिर आपको पता है कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई काम ही नहीं कर रहा है यार, यार ये कैसे होगा ये, मतलब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं। आपको ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, आप इतना बिजी रहने चाहिए, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। आपकी जो गति है, ये बिजनेस फास्ट फास्ट करना आसान और स्लो स्लो करना मुश्किल है। कई सारे लोग कहते हैं धीरे धीरे हो ही जाएगा साहब। जो धीरे धीरे करते हैं उनको बड़ा कठिन पड़ता है। ये बिजनेस का बड़ा मतलब अजीब सा सिस्टम है ये। अगर इसको फास्ट करते हैं तो आसान होता है, स्लो करते हैं तो कठिन हो जाता है। ये क्यों होता है ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन मैंने ये पाया है कि जब जब आप इसको फास्ट करेंगे आपको मजा भी आएगा और ये बिजनेस भी बहुत तेजी से होता है। आप जब अपना खुद का टीम साइज, अपना डेली इनकम, वीकली इनकम, मंथली प्रोग्रेस ये सब दिखाते हैं, आपके इनकम के प्रूफ दिखाते हैं, आपका जो 1000 रुपए का जो चेक है 1 महीने का, वो सामने वाले को ज्यादा मोटिवेट करता है बजाय अपलाइन के लाखों रुपए के चेक के। इसलिए आपका खुद का टेस्ट, क्योंकि वो आपको जानता है, वो अपलाइन को नहीं जानता, वो राहुल जी को नहीं जानता कि भाई उनका लाखों, कौन है राहुल, पता नहीं कौन है, उसको क्या लेना देना इस चीज से। होगा कोई, हाँ कमा लेता होगा। शो वेबिनार स्क्रीनशॉट, आप वेबिनार के स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। देखिए इतने लोग आज प्लान देखिए, इतने लोग ये हो रहे हैं, ये ऐसे प्लान होता है, ये लीडर है हमारे। आप फोटो दिखाओ, फोटो दिखाइए। देखिए ये प्रदीप सर है, ये डायमंड है, एमपी के फर्स्ट डायमंड है, ये हमारे शेखर साहब हैं, ये फर्स्ट डायमंड ऑफ इंडिया हैं, ये इंजीनियर हैं, ये फलाना है। आप वो फोटो रखिए, जो हमारे फोटो पहुंचते रहते हैं ना प्रोग्राम्स के, वो एक उसमें बना करके रखिए क्या क्या दिखाना है। फोर्स 1 के प्रोग्राम्स के बैनर दिखाइए, जो हमारे ये जो उड़ान के होते हैं ये दिखाइए। ये सब चीज अट्रैक्ट करती हैं आपको। इन सारे चीजों को जैसे प्रदीप सर बनाते हैं, वो ये उड़ान 5 का, उड़ान 4, देखिए उड़ान होता है, हमारा प्रोग्राम होता है। इसके बाद तो बिजनेस ऐसा चलता है, तुझे क्या बताऊं। मैं बता रहा था ना फोर्स 1, देख फोर्स 1 हमारे लिए उड़ान लाता है और घर बैठे होता है ये, देख जूम पे आता है ये, घर बैठे देखते हैं अपन मस्त। अच्छा हाँ, ट्रेनिंग में। और सर हमारे इतने अच्छे हैं कि रात को करते हैं, जब सारे लोग फ्री हो जाते हैं तब करते बेचारे, क्योंकि दिन में तो कोई नौकरी पे जाएगा, कोई बिजनेस पे जाएगा, काम पे जाएगा। रात को करते हैं 8:30 से 10, हफ्ते मतलब 1 महीने में बस 1 बार ही करते हैं। उसमें हमको पहले से सीट बुक करना होता है बस, और वो बुक बड़ी मुश्किल से होता है, पर वो देख लेंगे तेरा तो हम करवा लेंगे। अपने लीडर के फोटोग्राफ दिखाइए, कुछ सक्सेस स्टोरी बताइए कि देख ये जो आदमी है इसको हमने देखा था, ये जब शुरू हुआ था। ये जो ब्रह्मास्त्र है इसको, ये जो आपका जो खुद का जो प्रदर्शन है, जो खुद की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सामने वाले को हिला के रख देती है। और लोगों के लाखों के चेक उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपका 200 रुपए का, आपका 500 रुपए का, आपका पिछले 3 महीने का, पहले महीने मेरा 1000 का ही चेक बना था, दूसरे महीने मेरा 2000 का बना, तीसरे महीने देख 5000 का बना,
ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। आप पूरी ताकत लगाना चाहिए, आपका जो चेक है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तब आपका जो बेहतरीन टेस्ट मनी तैयार हो जाता है। और ये जब टेस्ट मनी सामने वाला देखता है ना, तो फिर उसके पास कोई शक शुबा का चांस ही नहीं रहता। अगर आप स्ट्रांग हैं, जिसको प्लान दिखा रहे हैं उससे, तो वो ये देखता है यार ये आदमी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, और ये आदमी कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर आप कमजोर हैं और सामने वाला स्ट्रांग है, मान लो जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं वो आपसे हायर लेवल का आदमी है, तो वो ये देखता है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं तो इससे और बढ़िया कर सकता हूं। आप बोल भी दो, सर ये तो मेरा रिकॉर्ड है, आप तो क्या कर सकते हैं, आप सोचिए, और मैं साथ में हूं आपके, फोर्समैन साथ में सर है हमारे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए आप तो शुरू करिए फटाफट, और उसको फिर दोबारा से आप इंस्टेंट क्लोजिंग पे लाते हैं। अगर इंस्टेंट क्लोजिंग में ना हुआ, इंस्टेंट क्लोजिंग में क्लोज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब फॉलोअप शुरू होगा। फॉलोअप कब शुरू होगा? यदि हम तुरंत उसको ये ना कर पाए। अब यहां पे ये जो डायलॉग है इसको आप लिख लीजिए एज इट इज, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप अभी डिसीजन करते हैं तो आपको मैं अपने टॉप लीडर्स से दी गई जबरदस्त प्लानिंग दूंगा, जिस पर चलकर आप बहुत आसानी से अगले 3 महीनों के अंदर ही कम से कम 10,000 की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। अब आप आ गए बिल्कुल असली रोल में कि भाई साहब ब्रह्मास्त्र भी खारिज कर दिया, तो फिर अब आप उसके फॉलोअप पे ले लो उसको। आप समझ लो कि ये आज दाल गलने वाली नहीं है, अब आप उसको फॉलोअप में लेकर के जा रहे हैं। दूसरा डायलॉग है, ये उस व्यक्ति के द्वारा दी गई प्लानिंग है जिसने इस बिजनेस से 40 लाख से ज्यादा रुपया कमाया। अब आप ये बता रहे हैं कि ये प्लानिंग मेरी नहीं है, ये उस आदमी की प्लानिंग है जिसने 40 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाया। ओके, उनके इसी प्लानिंग को कई लोग फॉलो कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। आप भी ये कर सकते हो। यदि ये कब दोगे आप उसको प्लानिंग? यदि उसने अभी तुरंत डिसीजन किया तो देख ले, मैं वो प्लानिंग आपको दूंगा यदि आप अभी डिसीजन करते हैं। दूसरा, हमारे टॉप लीडर्स फोर्सवन के द्वारा एक ऐसा अद्भुत एजुकेशन प्रोग्राम उड़ान, उस जिसका आपने फोटो दिखाया, एकदम नए लोगों के लिए तैयार किया है। यदि आपने अभी डिसीजन किया तो नेक्स्ट बैच के लिए आपकी सीट बुक करवा सकते हैं। उस प्रोग्राम के बाद आपकी सफलता एकदम निश्चित है। यहां पे आपने क्या किया? उड़ान का भी प्रमोशन कर दिया और उड़ान के लिए भी उसको मोटिवेट कर दिया कि यदि आप अभी डिसीजन करते हैं तो उस प्रोग्राम के लिए आपका सीट बुक किया जा सकता है। मैं अपने अपलाइन से कह के आपका सीट बुक करवा लूंगा। नेक्स्ट, यदि फिर भी ना हो तो गिव हिम वन मोर चांस टू अटेंड वेबिनार। यदि वो फिर भी नहीं मानता है तो उसको बोलना कि एक काम करो, आप एक बार फिर से दोबारा से कल प्रोग्राम को देखो। वो कह नहीं मैंने देख लिया। बोले नहीं, अगर आपने देख लिया और समझ के आ गया होता तो अभी तक आपकी जो टीम है ना उस पर काम कर रहे होते हो। अगर आपने सही देख के समझ लिया होता तो आप इन हो चुके होते अब तक, और हम कल आपकी टीम में आगे काम कर रहे होते। उसको बोलना कि आपको एक काम करना है कि आपको किसी से बात नहीं करना है। अक्सर करके लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ला पहले मैं 1-2 लोगों से बात कर लूं। आपको अभी सिर्फ ज्वाइन करने के लिए बोला है। आप किसी को प्लान मत दिखा देना, क्योंकि आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई आपके पास अनुभव है, ना आपके पास कोई चेक है, ना आपके पास कोई टीम है, ना आपको कुछ पता है। अभी आप काम खराब कर लोगे। किसी को प्लान मत दिखाना, उसको आगाह कर देना, वो आपको मना ही कर देगा। आपको बात नहीं करना है, आपकी तरफ से मैं बात करूंगा। आपको बात नहीं करना है, मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बात करनी है। तो उसको हमें प्लान दिखाने से रोकना है और उसको एक बार फिर से वेबिनार अटेंड करवाना है। नेक्स्ट फॉलोअप विद योर एक्टिव अपलाइन। जब दूसरा फॉलोअप आप करें तो आप अकेले ना करें, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ करें, क्योंकि आप तो सारा मसाला दे चुके। आपके तीर तर्कस के सारे तीर
खत्म हो चुके। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो भी लीडर आपके आसपास रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर के आपको फॉलोअप करना है। अगर आपके शहर में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर के फॉलोअप करवा लेना है। कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेना है, पहले अपलाइन को ले लेना है, पहले उसको नए व्यक्ति को लेना है, फिर अपलाइन को लेना है, या अपलाइन को पहले लेकर रखो, फिर उसको बताओ कि मैं अब सर को कनेक्ट करने जा रहा हूं, और फिर सर से परिचय कराना है, उसके प्रोफाइल के बारे में बताना है, और फिर सर के सामने छोड़ देना, फिर बीच में नहीं बोलना है। जैसे शिवम कई बार करते हैं, मेरे से बात कराते हैं, फिर वो शांति से रहते हैं, फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद उसको क्लोज करके, डील को क्लोज करके ज्वाइन कर देते हैं। मेरे जो डायरेक्ट जो भी लोग हैं तो उनको मैं ही कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो ये मेरा काम है उनके लिए करना। डू वीडियो कॉल। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं, उससे आई कांटेक्ट बनता है और आपको समझ में भी आता है बंदा कैसा है। ऐड हिम इन योर रेड आईडी ब्रॉडकास्ट ग्रुप। इसके बाद उसको एक रेड आईडी का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। जब भी कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई फोटो आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है, तो उसको कुछ ना कुछ भेजते रहिए। हल्ला बोल का कभी ये भेज दिया आपने उसको, कभी कुछ और भेज दिया, कभी कुछ नया कंपनी में आया, कोई नया फीचर ऐड हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको जाते रहने दीजिए। रेड आईडी का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। उसके पास आपका नंबर होना चाहिए, तभी वो उसको रिसीव होता है। उसके मोबाइल में सेव होना चाहिए, आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव होना चाहिए। सेंड रेगुलरली योर अचीवमेंट, कंपनी न्यू अपडेट्स लाइक गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड, कोई नई सर्विस आई, कोई नया गोल्ड बना, कुछ बना, तो आप उसका फोटो और वो उसके ऊपर भेज सकते हैं उसको। ऑलवेज आस्क फॉर स्टार्ट वर्किंग। हमेशा उसको वर्क स्टार्ट करने के लिए बोलते रहना चाहिए। ऑलवेज रिमाइंड हिम दैट ही इज गेटिंग लेट। हमेशा उसको समझाते रहना चाहिए कि वो बहुत लेट हो रहा है। उसको ये डर दिखाते रहना चाहिए कि बहुत लेट हो रहा है वो। ऑलवेज इंटीमेट हिम एनी नॉन ज्वाइनिंग। यदि उसके कोई पहचान का व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो जरूर उसको बताएंगे, देख अब वो भी ज्वाइन हो गया, मैं तुमको पहले ही कह रहा था, अभी और बहुत सारे लोग ज्वाइन होने वाले हैं, अब तू देर मत कर दोस्त। ऑलवेज रिमाइंड ऑल पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। हमेशा उसको जो पॉइंट्स है उनको रिमाइंड कराते रहिए। 15 दिन के बाद एक बार उसको और मिलिए या ज्वाइन करिए, और अगर फिर भी ज्वाइन नहीं होता है तो उससे 5 नाम ले लीजिए, वो मत छोड़िए। या तो वो ज्वाइन हो 15 दिन के अंदर, अगर वो 15 दिन में ज्वाइन नहीं होता है तो उससे 5 नाम तो लेना ही है। अपनी लिस्ट में अगर एक नाम कटा तो 5 नाम बढ़ना ही चाहिए। और उसको बोलना है कि शायद आप लक्ष्मी जी को घर में आने ही नहीं देना चाहते। उसको बोलना है कि देख मैंने काफी आपको बात की, लगता है आप घर में पैसा लक्ष्मी माता को आने देना चाहते ही नहीं है, तो आप मुझे कृपया 5 ऐसे नाम दे दीजिए जो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं और उनको जरूरत भी हो। तो उसकी लिस्ट में से 5-10 नाम आप उससे लेकर के ही छोड़ना है।